प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर चल रहा है, इतना भयंकर चल रहा है कि बहुत से किसानों की जो खड़ी फसलें हैं वह आड़ी हो चुकी है और प्याज की फसल, जो गर्मी वाले प्याज की फसल लगी हुई थी, उसी सभी फसलों में ब्लाइट की जो समस्या है वह भयंकर रूप से हम लोगों को अब मौसम खुलते ही देखने को मिलने वाली है। बारिश है, ये बारिश जो चल रही है, इससे प्याज के बाजार में क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि प्याज का बाजार, अभी लाल प्याज मध्य प्रदेश की मंडियों में चल रहा है, महाराष्ट्र की मंडियों में चल रहा है, लगभग लगभग पूरे भारत की मंडियों में अभी गरवा प्याज हम लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जो लाल प्याज चल रहा है, और मध्य प्रदेश की यदि अपन खासकर यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लाल प्याज या तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या फिर ऊपर कर खेतों में पड़ा हुआ है। कोई प्याज कटिंग के लिए तैयार है। बहुत से किसानों का प्याज अभी खेतों में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बारिश हो चुकी है। तो बारिश होने से प्याज में नुकसान तय रहता है। यानी कि प्याज की पत्ती, जो लाल प्याज की पत्ती होती है, वह बहुत ही नाजुक होती है और इसमें नुकसान होना तय है। तो ऐसे नुकसान से क्या हम यह अंदाजा लगाएं कि मध्य प्रदेश का जो प्याज है वह लगभग लगभग उसकी जो क्वालिटी है वह गिर चुकी है। तो ऐसे में क्या प्याज के बाजार में एक बार फिर हम लोगों को हलचल देखने को मिल सकती है। किसान मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस एरिया से हैं और कौन से प्याज की आप लोगों ने बोनी की है, और आपने यदि लाल प्याज की बोनी की है तो आपके इधर कितनी बारिश हुई है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसमें जानेंगे हम कि लाल प्याज के बाजार में आने वाले समय में क्या हम लोगों को तेजी दिखाई देगी या फिर प्याज का बाजार ऐसा ही चलता रहेगा। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं कि इस वक्त जो लाल प्याज निकल रहा है वह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की मंडियों में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में लाल प्याज का रकबा पिछले वर्ष से 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना लगा हुआ था और किसानों का लाल प्याज लेट, बारिश की वजह से लेट हुआ था लगाने में। ऐसे में वह प्याज अब बाहर निकल रहा है। और मध्य प्रदेश के तापमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तापमान अभी पिछले 10 से 15 दिनों से कम ही देखने को मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में एकदम से तापमान बढ़ा हुआ था, जिससे वहां के प्याज की पत्तियां भी टूटी हुई है और क्वालिटी हल्की आ रही है। राजस्थान के प्याज की क्वालिटी भी हल्की आ रही है। और यदि हम बात करें गुजरात के प्याज की, तो गुजरात के भावनगर और गोंडल में जो प्याज की जो निकलने का जो सिलसिला है, महुआ के प्याज का निकलने का जो सिलसिला है, वह भी जोरों पर है। लेकिन वहां के प्याज की प्रोसेसिंग होने के बाद वह सीधा पाउडर वहां की फैक्ट्रियों में बन रहा है। वह फैक्ट्री ओनियन के नाम से जा रहा है उसका, क्योंकि वहां के प्याज की जो क्वालिटी है वह काले कलर की होती है और वह उसका बाजार मूल्य कम मिलता है, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग होकर उसकी फैक्ट्रियों में जाकर उसका पाउडर बना दिया जाता है। तो गुजरात में जिस प्रकार से पिछले वर्ष हमने देखा कि इस समय पर 2 से 2.5 लाख कट्टों की आमदनियां मंडियों में हो रही थी, भावनगर में, गुजरात में, गोंडल में, तो सभी जगह वहां पर आमदनियां ज्यादा थी। लेकिन इस वर्ष यह देखा गया है कि किसी भी तरह से गुजरात की मंडियों में हम लोगों को ज्यादा आमदनियां प्याज की दिखाई नहीं दे रही है। यह सबसे बड़ा एक अच्छा प्याज की जो बाजार है उसके लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि यदि गुजरात का प्याज भी यदि पिछले वर्ष की तुलना में यदि इस वर्ष भी अच्छा आता तो बाजार, किसान मित्रों, जो 10 से 11 और 15 रुपए तक का हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यह 5 से 7 रुपए किलो का हम लोगों को देखने को मिलता। क्योंकि सभी तरफ से यदि प्रेशर बनता तो निश्चित रूप से प्याज की इस बार भी लड़ाई किसानों के साथ में जोरों से होती। लेकिन जो भाव मिल रहा है इसमें भी किसानों का कोई खर्च नहीं निकल रहा। ऊपर से मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की हालत को पतली कर दी है।
अब महाराष्ट्र के जो किसान मित्र हैं और उनका प्याज यदि निकल रहा है तो हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में प्याज के बाजार में हम लोगों को फिर से 2 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कोई निर्यात हुआ है, ना किसी देश की मांग निकली है, ना किसी प्रदेश की मांग है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ बेल्टों में जो बारिश हुई है, इसकी वजह से वहां का प्याज अनक्वालिटी होने वाला है और बिल्कुल 100% होगा। ऐसे में जो क्वालिटी वाले प्याज है उनकी जो डिमांड है वह कैपिटल सिटियों में बढ़ने वाली है। इस वजह से प्याज के बाजार में 2 से 4 रुपए की तेजी हम कह सकते हैं। किसी भी तरह से कोई बड़ी तेजी की आस अभी किसान मित्रों नहीं है कि जो बाजार 10, 11, 12 रुपए चल रहा है या सीधा 20 से 25 रुपए हो जाए। ये इस प्रकार की कोई भी संकेत अभी नहीं है। जैसे ही मेरे पास संकेत आएंगे या कहीं से रिपोर्ट आएगी, मैं वीडियो के माध्यम से किसान मित्रों आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करें महाराष्ट्र के प्याज की, क्योंकि महाराष्ट्र में लगवाड़ बारिश की वजह से लेट हुई थी और बारिश की वजह से लेट होने की वजह से अभी फरवरी एंड तक, और यदि हम कह सकते हैं कि 15 मार्च तक भी महाराष्ट्र का जो लाल प्याज है वह भारत की मंडियों में चलता रहेगा। और मध्य प्रदेश के प्याज की हम बात करें तो लगभग भी खूब से खूब 10 से 15 दिन और मध्य प्रदेश का जो प्याज है, लाल प्याज है, वह आप लोगों को आपकी लोकल मंडियों में दिखाई देने वाला है। उसके बाद गरवा प्याज जो किसान मित्रों ने जल्दी लगाया था नवंबर में, 15 नवंबर के बाद या 1 दिसंबर में, वह 15 मार्च के बाद स्टार्ट होने वाला है मध्य प्रदेश की मंडियों में। लेकिन जो बारिशें अभी 27 जनवरी 2026 को भी हुई थी, उसके बाद ये जो 15-20 दिन निकले और उसके बाद फिर से अब बारिश हो गई है, तो उस प्याज में जो गठान बनने की जो समस्या है वह किसानों को देखने को मिल रही है। उसमें बीमारियों का प्रकोप भयंकर रूप से बढ़ रहा है। बहुत सारे महाराष्ट्र के किसान और राजस्थान के किसान कमेंट में यह कहते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में ही इतने रोग क्यों लगते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बारे में भी हम एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे कि मध्य प्रदेश में जो गरवा प्याज ठंडियों के समय लगता है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उसकी बोनी होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा ब्लाइट की समस्या क्यों आती है और सबसे ज्यादा उसमें बीमारियों का प्रकोप क्यों रहता है। इसके बारे में किसान मित्रों हम अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के गरवा प्याज में इतनी भयंकर बीमारियां क्यों लगती है। यहाँ का किसान बीमारियों से, प्याज में जो लगने वाली बीमारियों उनसे ज्यादा ग्रसित क्यों रहता है। अब बाजार की बात यदि हम करें तो प्याज के बाजार में हम लोगों को आने वाले सप्ताह में 2 से 4 रुपए की तेजी दिखाई दे सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश का होना। किसी भी तरह से किसी देश की कोई डिमांड ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज यदि हम बात करें कि बहुत सारे किसान मित्र और व्यापारी मित्रों को पिछले वर्ष जिस प्रकार से बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कमजोर हुए और उसके बाद से वहां पर किसी भी प्रकार से भारत का जो प्याज है उसका निर्यात लगभग 70 से 80% तक गिरा है। तो इस वर्ष हम बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उससे भारत के रिश्ते लगभग अच्छे बनने वाले हैं, जिससे एक बार फिर हमारे भारतीय प्याज को बांग्लादेश में भेजने की जो मुहिम है वह तेज हो सकती है। क्योंकि भारत सरकार भी यही चाहती है कि किसान को 2 पैसा मिले, लेकिन कुछ 2 देशों के आपसी मामलों के कारण पिछले वर्ष बहुत सारी वस्तुओं का जो व्यापार व्यवसाय है वह बांग्लादेश से कमजोर पड़ा था। लेकिन इस वर्ष बांग्लादेश से हम लोगों का जो व्यापार व्यवसाय है वह धीरे धीरे सुधरता हुआ नजर आने वाला है। और यदि बांग्लादेश से हमारे व्यापार व्यवसाय यदि सुधरते हैं, निर्यात की जो हम बात करते हैं कि बांग्लादेश को निर्यात नहीं होगा, लेकिन वहां पर 70-80 टका के जो रेट हैं प्याज के हो जाएंगे, उस समय पर भारत से जरूर भारतीय प्याज बांग्लादेश जरूर जाएगा किसान मित्रों। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि मध्य प्रदेश में जो बेमौसम बारिश हुई है, इस बेमौसम बारिश से यहाँ का उत्पादन कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। इसके विषय में हम रोजाना इसके विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते रहेंगे और जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे हम विस्तृत रूप से उसके ऊपर फोकस डालकर हर किसान से उसकी जानकारी लेकर, हर व्यापारी मित्र से उसकी जानकारी लेकर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसके बारे में सूचना जरूर करेंगे। इसलिए किसान मित्रों बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।